नया घर बना रहे हो या रेनोवेट करने वाले हो, उसका इंटीरियर करने से पहले ये वीडियो देख लेना। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इस समय ट्रेंडिंग भी है, मॉडर्न भी है और आउटडेटेड चीजें लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2026 आ गया तो ट्रेंडी चीजें लगनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, ऐसी सिंक मत लगाओ जो स्टील की आती है, बेसिक सिंक, जहाँ क्वार्ट्ज की बेसिक सिंक आती है। आपको लगाना क्या है, क्योंकि मार्केट में जो भी हम सब्जी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, फुल ऑन जर्म्स होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो हेल्थ के साथ खिलवाड़ अगर नहीं करना है तो कुछ ऐसी स्मार्ट सिंक हम लगाते हैं। ये हमारी है प्योरिफिकेशन सिंक, और इसमें कोई भी सब्जी डालोगे, फ्रूट डालोगे, बिल्कुल जर्म फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, मतलब एकदम क्लीन होके निकलेगी। तो इसमें काफी मोड्स भी रहते हैं और एक बहुत अच्छी चीज है इस समय 2026 में। अगर नई सिंक लगा रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो तो इसको कंसिडर करो। थोड़ी कॉस्टली रहती है लेकिन अच्छे से वर्क करती है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो ये स्मार्ट आउटडेटेड को फेंक दो, नई वाली लगाओ। अगली चीज क्या है, हम अपनी टाइल्स से तंग आ चुके हैं। हमने जब टाइल ली थी, ना पैटर्न देखे थे, ना कलर देखा था, ना डिजाइन देखा था, लेकिन अभी करें क्या? तो बेस्ट ऑप्शन है 2026 में उनको अपग्रेड करो। कुछ ऐसी एसपीसी फ्लोरिंग करके, या जो लैमिनेट फ्लोरिंग आती है, आराम से आप टाइल के ऊपर लगा सकते हो। बस जाके स्टोर में विजिट करो, जो भी सिलेक्ट आपको करनी है, उसके बाद इसका प्रोसेस रहता है, पूरा फोम डाल के प्रॉपर से एसपीसी फ्लोरिंग या लैमिनेट फ्लोरिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नया घर बन रहा है और आप चाहते हो कि अच्छी फ्लोरिंग हो, कोई गलती ना हो, ना डार्क टाइल लेना, बिल्कुल डार्क टाइल आपको नहीं लेनी है। कुछ ऐसी जिसमें इतनी ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है कि थक जाओगे, ना बिल्कुल व्हाइट टाइल आपको लेनी है। तो लेना क्या है, तो आपको लेनी है कुछ ऐसी टाइल्स, जहां बेज कलर में लो, या ग्रे कलर में लो, या व्हाइट कलर में। तो इन सबको टाइल जब लेनी है तो इसमें थोड़े कम रेशे वाली टाइल लेना, जिसमें थोड़े थोड़े पैटर्न हो। जैसे बेज होगी तो थोड़ा डार्क बेज का रेशा हो गया, ग्रे है उसमें व्हाइट का रेशा हो गया, या व्हाइट है जहाँ उसमें ग्रे का रेशा, मतलब मिक्स थोड़ा बहुत रेशे हो। और जब उसमें आप टाइल इंस्टॉल करोगे, ग्राउट जो उसमें भरनी है आपको सेम कलर की ग्राउट भरना, नहीं तो अलग सा दिखेगा, बेकार दिखेगा। तो आपको ग्राउट भरनी है। मैं तो बोलता हूँ विदाउट स्पेसर टाइल लगाओ, बहुत अच्छी लगती है, सीमलेस सी दिखती है, ट्रेंडी है समय, तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। अगली चीज क्या है आपके लिए, अगली चीज है कुछ ऐसे कर्टन आपके अगर बाहर है, या ऐसा एसी अगर आपका बाहर है तो मत लगाओ, आपका इंटीरियर अच्छा नहीं लगने वाला है। करना क्या है, पेलमेट या फॉल सीलिंग, जब भी आपको पेलमेट बनाना है, कुछ ऐसा डिजाइन रहेगा तो बहुत प्रीमियम लगने वाला है। जैसे कर्व है, मतलब आप इसको किसी का भी बना सकते हो, आप पीओपी के साथ बना सकते हो, आप इसको एचडीएचएमआर बोर्ड के साथ बना सकते हो। बस करना क्या है, पेलमेट में कर्व देना। अगर एचडीएचएमआर का होगा तो आराम से उसके ऊपर आप एसी लगा सकते हो, नहीं तो प्लाईवुड का बना दो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाएगा। और हमारी जो कर्टन्स की रॉड होंगी वो पेलमेट के पीछे रहेंगी, एसी की जो भी पाइप्स होंगी वो पेलमेट के पीछे रहेंगी। बहुत प्रीमियम लगता है। पहले पेलमेट बहुत ज्यादा चलते थे लेकिन बीच में बंद हो गए, अब इनका ट्रेंड है। बस ट्रेंड कैसे है, बस आपको कर्व्स के साथ देना है, और साथ ही साथ अगर पेलमेट नहीं बनाना है तो जब आप फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो फॉल सीलिंग को इस तरीके से डिजाइन करवाओ, जो भी आपकी कर्टन की रॉड है वो अंदर रहे, जो भी एसी की पाइप्स हैं वो अंदर से निकल जाए, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है आपका घर। अगली चीज आप क्या करना, कुछ ऐसे स्लाइडिंग डोर मत लगाओ, जैसे एल्युमिनियम का स्लाइडिंग डोर है, बहुत आउटडेटेड है, दुकान जैसा लग रहा है। या वुडन के जो आते हैं वो मत लगाओ। इस समय ट्रेंड जो है वो है सीमलेस, जो मतलब बिल्कुल फ्रेमलेस स्लाइडिंग डोर रहता है, कुछ ऐसा बहुत प्रीमियम लगता है। ना तो आपको लगेगा ना ऊपर से लगा है ना नीचे से, और बहुत रिच लुक देता है। अगर आप इसको अपने किचन के डोर में लगाते हो, जहाँ आपके गेस्ट रूम में लगाते हो, ड्राइंग रूम में, कहीं भी इसको लगा सकते हो, एकदम लग्जरियस और प्रीमियम लुक मिलेगी। और इसमें आपको कलर्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं। गोल्डन बहुत प्यारा आता है, रोज गोल्ड, जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके घर में कुछ ऐसी विंडो लगाई हैं तो वो नहीं अच्छी हैं, इनको आउटडेटेड माना जाएगा। कुछ ऐसी विंडोज जिसमें ग्रिल्स हैं, एमएस की भी आती हैं, वुड की भी ये बनी होती हैं, एल्युमिनियम, लोकल एल्युमिनियम की बनी होती हैं, यूपीवीसी की, इनका टाइम चला गया। अगर घर को ट्रेंडी और लग्जरी दिखाना है, सिस्टम एल्युमिनियम विंडो से बेस्ट कुछ नहीं है। बड़ी सी विंडो आप लगाओ, बहुत रिच लुक देती है, सेफ्टी भी प्रॉपर सेफ्टी के साथ वो आती है। और जितनी बड़ी विंडो होगी उतना ज्यादा लग्जरियस घर आपका बाहर से अंदर से लगने वाला है। नेचुरल लाइट भी आएगी, बहुत मजा आने वाला है अगर आप सिस्टम एल्युमिनियम विंडो लगाते हो। थोड़ी कॉस्टली रहती हैं लेकिन जब आप घर नया बना रहे हो तो थोड़ा तो बनता है। अगली चीज क्या है, हमारे रूम्स होते हैं, काफ़ी लाइट्स उसमें होती है, मतलब आजकल नॉर्मल है कि 10 से 20 लाइट्स होंगी, फॉल सीलिंग में कुछ लाइट्स होंगी, कुछ स्ट्रिप्स होंगी, कुछ लैंप्स होंगे। तो जब हम इतनी सारी लाइट्स देते हैं तो उनके लिए स्विचेस देने पड़ते हैं। तो जब कुछ ऐसे स्विचेस लगाते हैं, 10 से 12 मॉड्यूल वाला स्विच, जहाँ इतने ज़्यादा स्विच, ये कुछ वियर्ड सा लगता है, रूम में आपके इंटीरियर को खराब कर सकता है। तो करना क्या है, कुछ ऐसा स्मार्ट स्विच प्लेट आपको लगाना है
जिसमें होगा क्या, स्मॉल से छोटे छोटे स्विचेस रहते हैं, छोटी सी ये जगह लेते हैं और साथ ही साथ रिमोट कंट्रोल के साथ ही आते हैं। तो आज के टाइम जो भी रेनोवेट कर रहा है, नया घर बन रहा है, तो आपको स्मार्ट स्विचेस की तरफ जाना है, क्योंकि लाइट्स या सब कुछ आप आराम से बेड के ऊपर बैठ के रिमोट से कंट्रोल करते हो, तो एक अलग ही लग्जरी फील आती है। बजट का सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत हाइक होता है, नॉर्मल बजट ही रहता है। तो ये अपने घर में जरूर लगवाओ जब भी नया घर बनाओ या रेनोवेट करो। अगली चीज़ है, जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको रखने के लिए कुछ ऐसी विकर बास्केट्स हम यूज़ करते थे। इनका क्या होता था, ये मतलब जब हम खोलते थे, बंद करते थे, ये प्रॉपर से वर्क नहीं करते थे और देखने में भी बहुत आउटडेटेड से लगते हैं। अगर 2026 में घर बनाओगे या रेनोवेट करोगे, कुछ ऐसी मेटल मैश ड्रॉअर जो आते हैं परफोरेटेड से, ये बहुत रिच लुक देते हैं, तो इनको यूज़ करो। ये प्रॉपर से काम भी करते हैं, अपने चैनल्स पे भी चलते हैं और देखने में भी एकदम प्रीमियम लुक आपके मॉड्यूलर किचन को ये देने वाले हैं। तो विकर बास्केट को बाहर निकाल फेंको और ये परफोरेटेड मेटल मैश लगा दो। अगली क्या चीज़ है, जब भी हम डोर बनाते हैं तो सदियों से चलता आ रहा है, कुछ ऐसे हिंजेस लगाए होते हैं, ये देखने में बहुत वियर्ड से लगते हैं और आपके इंटीरियर को खराब करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका घर लग्जरियस और ट्रेंडी लगे, तो कुछ ऐसे मॉड्यूलर हिंजेस यूज़ करो जो एकदम डोर के अंदर फ्लश हो जाते हैं, ना देखने में खराब लगते हैं और प्रॉपर से वर्क ये करते हैं। अगली चीज़ क्या होता है, जब भी हम फॉल सीलिंग करवाते हैं तो हमारी जो कोब लाइट होती है, ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है, मतलब सर्कुलर होंगी, स्क्वायर होंगी। जब लाइट ऑन होती है तो ठीक है, वार्म लाइट दिख रही है, कुछ भी लाइट दिख रही है। जब लेकिन ऑफ होती है तो कुछ ये वियर्ड से लगते हैं, सर्कुलर यहाँ स्क्वायर में। तो मेरी मानो तो अगर कुछ ऐसे गोल्डन मतलब जो अंदर से रिंग रहती है, ऐसी COB लाइट्स लगाते हो, तो जब बंद भी होगी तब भी घर लग्जरियस दिखेगा, जब ऑन होगी तब भी घर लग्जरियस दिखने वाला है। तो काफी सालों से लेकिन इसको ऐड करो, घर लग्जरियस और ट्रेंडी बन जाने वाला है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी घर का इंटीरियर आप करो तो जो आपकी वॉल्स हैं, जितनी ज्यादा सिंपल रखोगे उतना घर लग्जरियस लगेगा। उस पे आप क्या कर सकते हो, डेकोर आइटम्स, जो लैंप्स आते हैं, वॉल लैंप हो गए, फ्लोर लैंप हो गए, तो ये सब चीजें ऐड करनी है, तो घर अपने आप मॉडर्न हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी, 8 से 9 चीजें मैंने आपको बता दी। पार्ट 1 था, ऐसी एक और पार्ट बताऊंगा जिसमें आउटडेटेड चीजों को हम रिप्लेस करेंगे नई ट्रेंडी चीजों से। तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।